तो आया ही नंग वरदानी नमस्सामि सत्कारि सम्मानि कल्याणं मंगलं देवयं जेयं वज्रवासानि मध्ये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवचायानं नमो लोये सवसाहुनं एषु पञ्चतमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही ज्ञान रूप हूँ। उपयोगमय हूँ। मैं
कभी भी योगमय नहीं हूँ। मन वचन काया योग है, जड़ है। मैं आत्मा उपयोगमय हूँ, जानने रूप हूँ। जानना जानना मेरा काम है। जानने रूप ही टिक कर रहना मेरा स्वरूप है। मेरा उपयोग यानी जानना सतत हो ही रहा है। एक समय के लिए भी मैं आत्मा उपयोग के बिना नहीं होता। एक समय के लिए भी उपयोग मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। इसलिए मैं उपयोग स्वरूपी आत्मा हूँ। अनादि अनंत काल से योग के संयोग में रहा, मगर एक बार भी योग रूप नहीं हुआ, क्योंकि मैं उपयोगमय हूँ, ज्ञान रूप हूँ। इसलिए मैं कभी भी जड़ नहीं होता। जड़ के साथ रहने पर भी मैं जड़ नहीं होता, क्योंकि मैं उपयोगमय हूँ, ज्ञानमय हूँ। जानना सतत हो ही रहा है। मैं कल भी उपयोगमय था, आज भी जानने रूप ही हूँ, कल भी ज्ञान स्वरूप ही रहूँगा। क्योंकि मैं अनादि अनंत ज्ञानमय हूँ, जाननहार हूँ, जानने रूप ही टिक कर रहता हूँ। मैं कभी भी योगमय नहीं हुआ, मन वचन काया के साथ रहा, फिर भी मैं अपनी सत्ता में ही रहा। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मैं सबसे निराला होकर रहता हूँ, सबसे भिन्न रहता हूँ, अपने में ही रहता हूँ, अपने से अभिन्न होकर रहता हूँ।
यही कारण है कर्मों ने मेरा आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा। चाहे द्रव्य कर्म हो, नो कर्म हो या भाव कर्म हो, इनके रहते हुए भी मैं आत्मा अपने ही स्वरूप में रहता हूँ, अपने ही गुणों में रहता हूँ। अपने प्रदेशों से बाहर एक समय के लिए भी मैं नहीं जाता। ऐसा ही मैं हूँ, यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ। मैं ही ज्ञानमय हूँ, मैं ही आनंदमय हूँ, मैं ही सुखमय हूँ। अपने आत्म स्वरूप की महिमा भासित हो। बारंबार ऐसा ही प्रयास हो। आत्मा है महान, आत्मा है महान, शुद्धात्मा है महान, शुद्धात्मा है महान, है कर्मों से भी न्यारी, है कर्मों से भी न्यारी, अरूपी अविकारी, अरूपी अविकारी, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन है, आनंद का धाम। आत्मा है महान, आत्मा है महान, शुद्धात्मा है महान, शुद्धात्मा है महान। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को सो भगवान जैसा ही
शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यही मेरी पहचान है। कौन सी पहचान है ये मेरी? असली पहचान। शब्द क्या लगाया हमने? असली। क्यों लगाया असली? क्योंकि जो नकली होगा वो टेम्पररी होगा, जो नकली होगा वो दिखाई देता होगा, जो नकली होगा वो लगता होगा ऐसा, मगर निकलेगा वैसा नहीं। इसलिए मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये मेरी असली पहचान है, त्रिकाल पहचान है। जो त्रिकाल पहचान है वही मेरा स्वरूप है। जो मेरा स्वरूप है वही मैं हूँ, उतना ही मैं हूँ। ये बात अंदर में समा जाए। कब समाएगी? कि समा चुकी है? करे निर्णय समा चुकी कि नहीं? समा रही है। रोज रोज सुनने से अंदर में बातें समाती जाती है, घुटती जाती है, संस्कार पड़ते जाते हैं। इतनी समा जाए अंदर में ये बात, इतनी समा जाए कि 1-2 महीने, 4-5 महीने, 2-4 साल नहीं, इस जन्म तक नहीं, अगले जन्म में भी कोई आपसे पूछे, क्या पूछेगा कोई आपसे? को हम। फिर आप क्या बोलोगे? सिद्धो हम सो हम, यानी मैं, ये जो कुछ दिखता है ये मैं नहीं हूँ। जैसे आपका नाम आपको अपने भीतर में कितना समा गया कि कोई आपको नींद में भी पूछ ले आपका नाम क्या है, फिर कैसे उत्तर देते हो आप? ऐसा उत्तर देते हो, मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम वो नहीं है, मेरा नाम वो भी नहीं है, वो भी नहीं। ऐसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? जो आपका नाम है वही बोलते हो। यानी आप उत्तर अस्थि से देते हो। अस्थि यानी है, जो आप हैं, यानी अभी तक मान क्या रहे? जो नाम है आपका वही मानते हो, तो आप अस्थि से उत्तर देते हो, नास्ति से नहीं देते। नास्ति यानी आप क्या क्या नहीं हो वो उत्तर नहीं देते। यदि आपने किसी को अपनी प्रवचन सभा में बुलाया कि इसका हम सम्मान करेंगे, मान लीजिए इसका हम सम्मान करेंगे, यानी उसके गुणों के बारे में बताओगे, उसका अभिनंदन करोगे, उसके बारे में अनुमोदना करोगे, तो कैसे करते हो? आप उस व्यक्ति के बारे में नास्ति वाली चीज़ें नहीं बताते कि ये व्यक्ति इतना सज्जन है कि इसने आज तक कभी चोरी नहीं की, कभी आज तक इसने झूठ नहीं बोला। ये कैसी पहचान हो रही है? ना वाली पहचान, नास्ति वाली, कि इसने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो ये सुनने में अच्छा लगता है कि इसने ये किया, ऐसा किया। कौन सा अच्छा लगता है? अस्थि वाला। तो जब हमें अपनी पहचान अस्थि वाली हो, अस्थि यानी जो वाकई में मैं हूँ, जो मैं त्रिकाल हूँ, जो मेरी असली पहचान है, उससे यदि उत्तर देना शुरू करो तो क्या समझ आता है दूसरी साइड? यदि आपने कहा कि ये व्यक्ति रमेश है, तो क्या समझ आता है कि सुरेश नहीं है, ये व्यक्ति सुरेंद्र नहीं है, ये व्यक्ति मोहन नहीं है, सोहन नहीं है। और यदि आप उसकी पहचान ये शुरू करो कि ये मोहन नहीं है, सोहन नहीं है, सुरेंद्र नहीं है, कितना ही बोलते जाओ मगर वो तो बोल ही नहीं रहे जो उसका नाम है। ऐसी बात अपने साथ हमने यदि ये निर्णय किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्म नहीं हूँ, मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं हूँ, ये परिवार, धन आदि मैं नहीं हूँ, तो कितना ही बोलते चले जाओ, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, अगले को कुछ भी समझ नहीं आएगा। मगर आपने बोल दिया मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर जो कुछ भी है वो सब मैं नहीं। जैसे ये समझ आता, इसलिए भगवान ने हमें हमारी पहचान अस्थि से दे दी। अस्थि यानी असली में तुम कौन हो, त्रिकाल तुम कौन हो, जिसको तुम भूल चुके हो वो तुम क्यों नहीं मान रहे हो, वहाँ से हमें पहचान बता दी। और उसको इतना पक्का कर लेना है जितना पक्का आप अपने नाम को करते हो। फिर चाहे आपके नाम वाले 10 लोग यहाँ बैठे हो, मान लो
और यदि किसी ने आपका नाम पुकारा तो आप एकदम श्योर होते हो कि उस 10 का 9 का नहीं, किसका नाम पुकारा गया? मेरा ही। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरा नाम मेरे लिए ही कार्यकारी है। कार्यकारी यानी उपयोगी है। आपके नाम वाले 10 लोग बैठे हो, उन 10 से आपको कोई लेना देना नहीं, उनके नाम से भी आपको कोई लेना देना नहीं, मगर अपने नाम से आपको इसलिए लेना देना है क्योंकि आपके नाम के साइन के बिना तो आपको चेक भी नहीं पास होता ना आपका। यानी आपके नाम के बिना आपका कोई काम होने वाला नहीं है। ऐसी भगवान कहते हैं दुनिया में कितनी ही शुद्ध आत्मा हो, कितनी शुद्ध आत्मा है दुनिया में? कितनी है? अनंत है। अनंत आत्मा यानी सभी आत्माएं क्या है? शुद्ध आत्मा। सभी आत्मा शुद्ध आत्मा है, मगर मेरा कार्य मुझे शुद्ध आत्मा मानने से होगा कि दूसरों को शुद्ध आत्मा मानने से होगा? मुझे। यानी पहले अस्थि की तरफ आए, अपनी तरफ आए कि मेरा कार्य मुझसे ही होगा, मेरा कार्य मुझ में ही होगा। मैं अपने को शुद्ध आत्मा मानूं तो मेरा क्या होगा? कार्य। कौन सा कार्य होगा? ये तो हमने बहुत बार पक्का किया। कौन सा कार्य है मेरा? मेरा प्रयोजन भूत कार्य क्या है? जो मेरा असली ठिकाना है वहाँ क्या करे? पहुँच जाए। यानी मोक्ष सिद्धालय, वहाँ तक पहुँचना मेरा कार्य है। मगर मेरा कार्य जो सिद्धालय में पहुँच गए उनके ही गुणगान करते रहने से। अब तो देखिए कितने अलर्ट हो गए आप, मुझे बोलना ही नहीं पड़ता। आपकी गर्दन पहले हिल जाती है। पक्की हिली है कि कच्ची हिली है? पक्की हिलनी चाहिए। यानी मेरा कार्य उनसे नहीं होगा, मेरी पहचान उनको देखने से आ सकती है कि वैसा ही मैं हूँ, मगर मेरा कार्य मुझ में लीन होने से होगा। मेरा कार्य मेरे अंदर अपनापन करने से होगा। ये बात पक्के से जब समझ आ जाती है तब आत्मदृष्टि खुलने की भूमिका तैयार होती है। मगर अटकाव कहाँ आता है कि दृष्टि हमारी अनादिकाल से किसके साथ बंध गई है? सिर्फ संयोग के साथ ही बंधी है क्या? पर के साथ बंधी। देखिए अब आप पर बोलोगे तो सब कुछ आ जाएगा। पर में संयोग, संयोगी भाव और ये सब कर्म, ये तो आएंगे ही आएंगे। पर में और कौन कौन लोगे आप? जितनी आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं वो आपके लिए स्व है कि पर है? मगर सिद्ध भगवान तो मेरे लिए सिद्ध भगवान तो मेरे लिए कौन है? स्व है कि पर है? इधर की आवाज तो थोड़ी तेज है, इधर की मैं सुन नहीं पा रही। कान तो मेरे सही है, इधर वाले भी, इधर से कोई आवाज नहीं आ रही। निर्मल जी बताइए, पर है ना? पर है। ये साहस चाहिए। जब समझ आएगी तो साहस होगा। समझ आएगी कि सिद्ध भगवान भी मेरे लिए पर हैं, मगर अरियंत भगवान को पर कैसे करे? उन्होंने तो मुझे बताया, उन्होंने तो हमें बताया। इतना अनंत उपकार उनका है। उनको स्व की लिस्ट में रखोगे कि पर की लिस्ट में रखोगे? पर की रखोगे ना पक्का। अगर इतना साहस आपके अंदर जाग गया तो बहुत नज़दीक पहुंच रहे हम आत्मदृष्टि खोलने के लिए कि जो हमारी दृष्टि अनंत काल से, अनादि काल से किसके साथ बंधी हुई है? पर के साथ। अब पर का नक्शा कितना बड़ा किया आपने? सिर्फ कर्म तक सीमित नहीं रखा। अब आपने कहाँ तक ले गए? जितनी आत्माएं दुनिया में हैं, और उन आत्मा में अरिहंत परमात्मा भी ले लिए हमने, सिद्ध परमात्मा भी ले लिए, मगर गुरु को कैसे लोगे? कर दोगे गुरु को पर? करोगे ना? गुरु पर ही है, गुरु पर ही है। यानी वो मेरे स्वरूप में नहीं है ना। कितना सीधा हिसाब है। जो मेरे स्वरूप में नहीं है वो मेरे लिए स्व नहीं है। जो मेरे लिए स्व नहीं है वो मेरे लिए सब क्या है? पर हैं। तो पंच परमेष्टि भी मेरे लिए पर हैं। अनंत आत्माएं मेरे लिए पर हैं। मेरे विकार भी मेरे लिए
पर हैं, पर के विकार भी मेरे लिए पर हैं। और अब आप देखिए, जितना जितना पर का संसार आपको समझ में आ रहा है, आप बारीकी से देखो, हमारी दृष्टि कहीं न कहीं किसी न किसी पर में अटक जाती है, बंध जाती हैं। अपनों से छूट जाएंगे, परिवार से छूट जाएंगे तो समाज से बंध जाएंगे, समाज से छूट जाएंगे तो गुरुओं से बंध जाएंगे, गुरुओं से छूट जाएंगे शास्त्र से बंध जाते हैं, शास्त्र से छूट जाएंगे तो शास्त्र लिखने वालों से बंध जाते हैं, भगवान से बंध जाती है दृष्टि। और ये दृष्टि कभी भी फ्री नहीं हो पाती कि किसकी तरफ आए, स्व की तरफ। यानी कितना निर्भर होना पड़ेगा सबसे, कहीं अटकाव नहीं चाहिए, कहीं बंधन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो अबंध स्वरूपी हूँ। तो हमारी दृष्टि पर के साथ बंधी होने से आज तक एक बार भी, एक समय के लिए भी कौन सी दृष्टि नहीं जागी? आत्मदृष्टि, स्वदृष्टि, स्वरूप दृष्टि, जो भी सम्यक दृष्टि, कोई भी नाम दे दीजिए, वो आज तक नहीं हो पाया। एकमात्र कारण यही है। इसलिए भगवान कहते हैं, जहाँ तू अटकता है उस चक्र का नाम क्या है? कौन सा चक्र? काल चक्र में आप नहीं अटकते, समय के चक्र में आप नहीं अटकते, समय को तो पार करते हो। कर्म चक्र, जितना भी पर है वो सब कर्म के कारण से ही तो है। यदि आपने जहाँ भी संबंध बनाए वो भी किसके वजह से? कर्म की वजह से बनाए। यानी सब कुछ कर्म की वजह से है। कर्म का चक्र चल रहा है, कब से चल रहा है और कब तक चलने वाला है? अनादि काल से चल रहा है। और जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे उससे एक समय पहले तक क्या है? चलते रहना है। इसने आपका पीछा छोड़ना नहीं है। फिर क्या करो? फिर इसके रहते रहते ही अपने काम कर लो, इसके होते हुए ही अपने काम कर लो। जब आपको पता लगता है कि एक बच्चा आपको छोड़ता ही नहीं है, काम ही नहीं करने देता, कितने ही आप उसको परे करो फिर वो आपको पास आ जाता है। फिर आपने सोच लिया कि इसके रहते रहते ही मुझे क्या करना है, खाना भी बना लेना है, सारे काम कर लेने हैं। जब आपकी दृष्टि ये बन जाती है तो अब आप बच्चे की तरफ नहीं देखते, आप किसकी तरफ देखते हो? काम की तरफ। भले वो आपके साथ साथ हैं, भले वो चिपका हुआ है, हो सकता आपके गोद में है, हो सकता आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मगर आप डिस्टर्ब होते नहीं हो। ऐसा ही यहाँ पे है। एक बात पक्की कर लो, कर्म चक्र चलते रहना है तो मुझे इस चक्र को समझ लेना होगा। और आज हम समझने वाले हैं। आप पूरी तैयारी से आए हुए हो। पहले हमने चक्र को समझा कि चक्र क्या चीज है, और उस चक्र का सत्य समझने के लिए 4 पॉइंट्स हमने निकाले थे। मैं समझती हूँ चारों बातें आपको याद होनी चाहिए, नहीं हो तो दोहरा लीजिए। चक्र घूम रहा है, या आदमी घूम रहा है, या दोनों घूम रहे हैं, इसका निर्णय आपने कर लिया कि चक्र तो घूम ही रहा है। चक्र के संयोग में, यानी बैठा हुआ कौन है चक्र में? आदमी है। आदमी भी घूमता हुआ दिखता है। यदि वो चक्र पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, जहाँ जहाँ घूम रहा है तो आदमी भी उधर 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 घूमता हुआ दिखता है। मगर आप बारीकी से देखते हो तब आपको समझ आने लगता है कि आदमी के तो न हाथ हिलते, न पैर हिलते, न गर्दन हिलती, वो तो क्या है? स्थिर बैठा है। मगर बैठा कहाँ है? चक्र में। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट तो पक्के से याद होगा, चक्र और आदमी दोनों अलग अलग है। तीसरा क्या था? चक्र को घुमाने वाला आदमी नहीं है, वो चक्र को घुमाते हुए आपको दिखाई दे नहीं रहा। यदि वो चक्र को घुमाने वाला होता तो बहुत सुविधा हो जाती उसके लिए। जब चाहिए चक्र क्या कर देता? बंद कर देता, मंद कर देता, कम कर देता, मगर ऐसा करता हुआ वो दिखाई देता नहीं है। इसलिए आदमी चक्र को घुमा रहा नहीं। और चौथा पॉइंट क्या था? कौन अलग होगा? चक्र अलग होगा कि आदमी अलग होगा? चक्र चक्र को अलग करेगा कि आदमी चक्र को अलग करेगा? आदमी ही करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? ज्ञान है, समझ है,
करण वीर्य है, पुरुषार्थ उसका जागे तो वो चक्र से क्या हो सकता है, छलांग लगा सकता है। मगर कब छलांग लगाएगा, कैसे लगाएगा, क्यों लगाएगा, अब तक क्यों नहीं लगाई, ये बात अलग है। मगर जब भी लगाएगा अलग होगा, कौन होगा, आदमी। चार बातें पक्के से समझ आ रही। अब चलिए कर्म के साथ इसको घटाएंगे, और घटा के आप लाए ही होंगे, क्योंकि आपको तो बहुत टाइम मिलता है टाइम। आप तो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, इसीलिए तो रोज मुझे यहाँ दोहराना पड़ता है, रोज दोहराना पड़ता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, आपको याद रहता नहीं, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। कब, जब प्रवचन वाली बात आए। और यदि मैं आपको पूछूं कि 10 साल पहले किसका चतुर्मास था, क्या हुआ था, तब आप क्या करते थे, घंटा भर आप मेरा ले लोगे। और अगर मैं पूछूं कि आपने क्या किया, कल कौन सा प्रवचन सुना, तो आप कहेंगे हमें याद नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट जहाँ है, जहाँ इंटरेस्ट होगा वो क्या रहेगा, याद रहेगा। फिर तो चाहे बचपन की ही बात क्यों ना हो। तो पहला पॉइंट, कर्म चक्र के साथ क्या समझ आ रहा है। किसी ने चिंतन किया हो तो 15 सेकंड देती हूँ, बोलना हो तो। किया है चिंतन? हाँ बोलो। चक्र चल रहा है ना, यानी चक्र चल रहा है और आदमी बैठा है, तो इसमें कर्म चक्र क्या हो रहा है, चल रहा है। कर्म चक्र चल रहा है और ये आत्मा उसके किसमें है, संयोग में है। यानी कर्म चक्र अनादिकाल से चल रहा है और आत्मा कोई बाद में आके बैठ गया, ऐसा नहीं समझना। क्योंकि जो नज़ारा हमने विजुलाइज किया था, एक साथ किया था कि चक्र भी चल रहा है और उसमें कौन बैठा है, आदमी। ऐसे अनादिकाल से कर्म का चक्र चल रहा है और ये आत्मा उसके संयोग में है, बैठा है यानी उसके संयोग में है। तो अब उत्तर निकालना होगा ना, जैसा उत्तर आपने वहाँ निकाला कि कर्म चक्र चल रहा है और आदमी बैठा है, तो घूम कौन रहा है, कर्म चक्र घूम रहा है ना। कर्म चक्र घूमने का मतलब क्या है, अनादिकाल से द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म है और उनका सर्कल क्या है, चल ही रहा है। उसको कोई चला, भगवान कोई चलाने आए नहीं है, वो क्या हो रहा है, चल ही रहा है और उसके संयोग में कौन है, आत्मा। तो जैसे वो आदमी चक्र में बैठा हुआ घूमता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही आत्मा भी 4 गति 84 लाख जीव योनि में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। किस कारण से दिखाई दे रहा है, अपने आप से आत्मा नहीं घूम रहा है, अपने आप से आदमी नहीं घूम रहा है, वो चक्र के संयोग में है इसलिए घूम रहा है। वो आदमी चक्र के संयोग में है इसलिए घूम रहा है। ऐसे हम कर्म चक्र के संयोग में हैं, इसलिए कभी किसी गति में, कभी किसी जाति में, कभी किसी काय में चले जाते हैं। कभी कितनी इंद्रियां मिलती हैं, कभी मन मिलता है तो वचन मिलता है तो मन नहीं मिलता, आदि आदि। यानी ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। कौन घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, चक्र तो घूम ही रहा है, चक्र तो घूम ही रहा है। घूमता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, आत्मा। कैसे दिखाई दे रहा है, 4 गति में 84 लाख जीव योनि में। यहाँ तक पक्का है, आत्मा 4 गति 84 लाख जीव योनि में कब तक भ्रमण करेगा, जब तक कर्म चक्र चलेगा। कर्म चक्र जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन आत्मा घूमेगा, इसलिए आत्मा नहीं घूम रहा। कौन घूम रहा है, कर्म चक्र। जब कर्म चक्र बंद हो जाए और फिर भी यदि वो आदमी घूमता हुआ दिखाई दे, आत्मा घूमता हुआ दिखाई दे, तब समझना चाहिए कि कर्म चक्र के साथ कौन घूम रहा था, आदमी भी घूम रहा था। समझ आ रही है ना बात। 4 गति 84 लाख जीव योनि में हम तभी तक घूमेंगे जब तक कौन सा चक्र चल रहा है, कर्म का। कर्म का चक्र कब एंड होएगा, जब कर्म 0 होंगे। जब आप सिद्धालय में पहुंच गए फिर कर्म का चक्र क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी जब तक कर्म का चक्र है तभी तक घूमता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, आत्मा। इसका मतलब
यदि आत्मा का स्वभाव घूमने का होता तो फिर कर्म चक्र हट जाने के बाद भी उसे क्या करना चाहिए था। इस बल पे हम बोल रहे कि आदमी नहीं घूम रहा, आदमी घूमता हुआ दिखाई दे रहा। पक्की हो गई बात। यानी कर्म चक्र घूम रहा है। आत्मा कर्म चक्र के कारण 4 गति 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करता हुआ, जन्म मरण करता हुआ दिखाई दे रहा है, ना नहीं है। अभी हम मनुष्य गति में हैं, ये भी कर्म चक्र ही है। कल को नरक गति में चले जाओ, वो भी तो कर्म चक्र ही है जो आपको घुमा रहा है। मगर फिर भी आत्मा नहीं घूम रहा। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आप कहेंगे अभी तो आपने बोला आत्मा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, आत्मा घूम रहा नहीं बोला हमने। जैसे वो आदमी चक्र में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, आदमी नहीं घूम रहा है ना, आदमी तो स्थिर बैठा है, उसके पैर भी नहीं चल रहे, उसके हाथ भी नहीं घूम रहे, मगर वो कर्म चक्र के संयोग में है इसलिए घूम रहा है। तो ऐसे मानने में आ रहा है आपको कि ये कर्म का चक्र घूमते हुए ये आत्मा घूमती हुई दिखाई देती है। घूमती हुई का मतलब जन्म मरण हो रहे हैं, गतियाँ बदल रही हैं, जातियाँ बदल रही हैं, योग बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा है, आत्मा घूम रहा है। मगर यदि अब मैं कहूँ कि आत्मा का परिभ्रमण नहीं हो रहा, जैसे वहाँ हमने बोला आदमी नहीं घूम रहा, घूमता हुआ दिखाई दे रहा, तो आपने कोई तर्क उठाया? यहाँ तर्क उठा सकते हो? आत्मा का परिभ्रमण नहीं हो रहा, आत्मा परिभ्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर आत्मा का परिभ्रमण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आत्मा अपने ही स्वरूप में है। जैसे चक्र की तरफ चलिए और समझ आएगा। चक्र की तरफ, चक्र पे आदमी बैठा हुआ है, चक्र घूम रहा है, उस चक्र ने उस आदमी के हाथ और पैर को हानि पहुंचाई है, कुछ एक्सीडेंट कर दिए हैं, कुछ अंग भंग कर दिए हैं। कोई वो चक्र घूमता 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 एक दिन उसके शरीर के अंदर घुस गया, प्रविष्ट हो गया। वो आदमी भी उस चक्र के अंदर घूमता हुआ दिखाई देते 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 चक्र के अंदर चला गया। नहीं, ये कैसा पक्का भरोसा पड़ रहा है? ऐसे भरोसा यहाँ लगाओ। कैसा वाला लगाओगे कि आत्मा अनादि अनंत काल से जन्म मरण कर्म चक्र की वजह से करता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी आत्मा में कर्म चक्र का प्रवेश नहीं हुआ। कर्म चक्र ने आत्मा के एक भी गुण को नुकसान नहीं पहुंचाया। कर्म चक्र ने आत्मा के एक भी प्रदेश को बाहर निकाल के नहीं रखा। आत्मा तो आत्मा ही है, आदमी तो आदमी ही है। दो ही उसके पैर हैं, दो ही उसके हाथ हैं। जिस स्थिरता से बैठा है उसी स्थिरता से बैठा है। ऐसे समझ में आए कि मैं आत्मा अनादि अनंत काल से जन्म मरण करते हुए भी मैं अपने अनंत गुणों में ही रहता हूँ, मैं अपने आत्म प्रदेशों में ही रहता हूँ। इसलिए मेरा परिभ्रमण, मेरे गुणों का परिभ्रमण नहीं हुआ, मेरे प्रदेशों का परिभ्रमण नहीं हुआ, इसलिए मेरा परिभ्रमण नहीं हुआ, इसलिए आत्मा का परिभ्रमण नहीं हुआ। आज चिंतन करना इसके ऊपर, इतना ही बताऊंगी आज। आज चिंतन करना, कैसे करोगे चिंतन? आपके पास रात में सोने से पहले का तो टाइम है, चलिए बाकी का नहीं है। इस चक्र को विजुलाइज करके, कर्म चक्र को उस तरफ स्थापित करके कि द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म अनादि अनंत काल से चक्र चल रहा है। मैं आत्मा इस कर्म के संयोग में हूँ, पर क्या ग्रेट चीज है कि इस कर्म चक्र ने मेरे अंदर में प्रवेश
नहीं किया, मेरे एक भी गुण को नहीं बिगाड़ा, मेरे एक भी आत्म प्रदेश को नहीं हटाया, मेरे वैभव को टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं। आप देखिए वो चक्र भी छू नहीं रहा है ना उस व्यक्ति को, आदमी बैठा है। कैसी मजेदार बात है। जिस दिन आपको समझ आएगा उस दिन आपको उल्लास आएगा, महिमा आएगी आत्मा की, समझ आएगा अपना स्वरूप। अच्छा ऐसा स्वरूप था और हम तो कर्मों को लेकर ही बैठ गए, हम तो कर्मों के अंदर ही प्लस माइनस करते रह गए, कभी आत्मा की तरफ आ ही नहीं पाए। और चिंतन करना नहीं समझ आएगा, हम और अलग ढंग से भी इसको समझेंगे, बार बार समझेंगे, मगर समझना तो यही है, समझने जैसा यही है। आज समझो, कल समझो, इस चतुर्मास में समझो, अगले चतुर्मासों में समझो, इस जन्म में समझो, अगले जन्म में समझो। जब तक स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। इन्हीं भावों के साथ